मैं काल चक्र हूँ। सदियों से महापुरुषों, संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, देवताओं की किस्से कहानियाँ अपने में समाये चला आ रहा हूँ। अनवरत अथक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनका केवल नाम मात्र लेने से मानव जन्म सफल हो जाता है, उन्हीं प्रभु श्री राम की कथा दोहराने, उनके चरित्र का गुणगान करने आया हूँ मैं, काल चक्र। अब प्रभु श्री राम की सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। उन्हें क्रोध आ गया और अग्नि बाण धनुष पर संधारा। सागर अब डर के मारे थरथराने लगा। अपना मुंह लटकाए त्राही त्राही करता आया और क्षमा याचना करने लगा। भक्त वत्सल राम जी की शरण में जो भी आता है, सबको क्षमा कर देते हैं। सागर ने राम जी को सागर पार जाने की युक्ति सुझाई और कहा, प्रभु मैं पूर्ण सहयोग दूंगा, मुझ पर सेतु बनवाओ। आपके दल में नल और नील दो महारथी हैं, जिनके छुए पत्थर पानी में तैरते रहेंगे। उन्हें आप शीघ्रता से बुलवा लीजिए। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव नारे से सारा अंतरिक्ष गुंजायमान हो गया। पूरी वानर सेना कंधे से कंधा मिलाकर सेतु बांधने में जुट गई। क्या बड़ा क्या छोटा, सभी सेतु में अपना अपना योगदान दे रहे थे। राम जी के साथ से रात दिन सेतु तैयार करने में जुट गए। एक दूसरे का हौसला बढ़ाते गए और सेतु बनाते गए। जय श्री राम। आखिरकार सेतु तैयार हो ही गया और सागर पर सेतु किसी चमत्कार से कम नहीं है। राम जी के साथ सेना सागर पार करने में सफल हो गई और सुबेली पर्वत पर डेरा जमाया। राम सागर को पार कर लंका में आ गए हैं, यह सुना तो रावण भी चकरा गया। युद्ध की जैसे आहट सी आने लगी। व्यूह की रचना शुरू हो चुकी थी। दोनों ही पक्ष प्रबल थे। दोनों ओर खड़ी थी सेना। दोनों ही बड़े निडर थे। दोनों दलों ने अपने दल की जीत के लिए उत्साह भरा पड़ा था। जय श्री राम। युद्ध निश्चित था, फिर भी श्री राम ने अंगद को संधि वार्ता हेतु दूत बनाकर भेजा। अगर रावण सीता को ससम्मान वापस लौटा दे और स्वयं शरणागत हो जाए तो यह युद्ध टाला जा सकता है। ऐसा संदेशा अंगद के संग भिजवाया। लेकिन रावण ने समझा कि राम डर गया है, राम युद्ध नहीं कर सकता। अंगद को भी खूब भरमाया। अंगद ने पैर ऐसा रखा धरा पर कि नामी ग्रामी तक नहीं हिला पाए। अंगद तो एक हिमालय की तरह से दृढ़ पैरों पर खड़ा था। रावण से कहा, श्री राम के एक भक्त का पैर तुम हिला नहीं सकते तो राम जी की शक्ति का अनुमान तुम क्या लगा पाओगे। एक एक करके सभी सभा में अपमानित हुए।
जय श्री राम। सारे प्रयास विफल हुए और अंततः युद्ध छिड़ ही गया। घनघोर युद्ध हुआ। दोनों सेनाएं शूरवीर थीं। फिर भी युद्ध में राम सेना रावण पर भारी थी। अस्त्रों शस्त्रों की टंकार से आसमान गूंज रहा था। युद्ध के बीच ऐसा समय भी आया जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया। क्षण भर में लखन मूर्छित हो गए। राम जी का दुख से बुरा हाल हो गया। सेना में जैसे रुदन छा गया। वैद्य सुसेन की सलाह से हनुमान ने हिमालय की ओर कूच किया और संजीवनी बूटी लेकर आए। लखन को जीवनदान मिला और पवन पुत्र को मान सम्मान। जय श्री राम।